श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुविजय में। और मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार या आपका मित्र कह सकते हैं, विजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने भाग्य को समझें कि आपका भाग्य कहाँ पर सो रहा है, कैसे अपने भाग्य को जगाएं और कैसे अपने भाग्य के घोड़े को तेज़ दौड़ा करके दिन दूना रात चौगुना अपने भाग्य से अपने आप को प्रॉफिट लेके दिखाएं। बिकॉज हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में उसका भाग्य उसके साथ साथ एक कदम से दूसरा कदम मिला करके चले। जिस आदमी का भाग्य उसको सपोर्ट नहीं करता है वो आदमी कहीं ना कहीं अपनी सफलता के लिए दूसरों से परेशान होकर के अपने दुखड़े रोता रहता है। तो क्या आपका भाग्य जो है आपको इस लायक बना के रखा है कि आप एक कदम चलेंगे तो दूसरा कदम भाग्य अपने आप आगे चलेगा, या आपका भाग्य आप 5 कदम चलेंगे तो वो 1 कदम चलेगा? ऐसा है क्या? या फिर ऐसा है कि आपका भाग्य चलेगा ही नहीं, आप सोने को छुएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है। तो आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मालूम है कि जो नवा भाव होता है यही हमारा धर्म का भाग्य होता है, यही हमारे पिता का घर होता है, यही हमारे गुरु का घर होता है और यही हमारे भाग्य का भी भाव होता है। तो 9th हाउस का हर एक कुंडली में 9th हाउस में बैठी हुई राशि का स्वामी अलग अलग हो सकता है, लेकिन 9th हाउस के भाग्य के जो नेचुरल कारक हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। कभी भी आपको किसी भी कुंडली में ये किसी भाव का फल देखना है तो उस भाव के राशि स्वामी, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव में जो ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र पे बैठा है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, तभी आप सही सही अपने किसी भी भाव का फल निकाल पाएंगे। तो भाग्य भाव के जो परमानेंट कारक हैं वो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब गुरुदेव बृहस्पति एक कारक, दूसरा आपके भाग्य भाव का स्वामी, तीसरा आपकी भाग्य भाव में बैठी कौन सी राशि और कौन सा ग्रह है। तो अभी तक आपने भाग्य भाव के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक, जो ग्रह भाग्य भाव में बैठा है निश्चय ही वो ग्रह आपको अपने कारक तत्वों से जोड़ेगा। जैसे सूर्य बैठा है, सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठ करके आपको आपके पिताजी से जोड़ेगा, या अपने पिताजी के साथ मिलकर के कोई काम करें आपका भाग्य चमकेगा। आप सरकार से जुड़कर कोई काम करें आपका भाग्य चमकेगा। आप सूर्य के रत्न, सूर्य के अनाज, सूर्य का अनाज क्या है? गेहूं है, गुड़ है। सूर्य के रत्न जैसे आपका होता है माणिक, इससे जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। सूर्य अर्थात हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इनके साथ जुड़कर कोई काम करेंगे आपका भाग्य चमकेगा। अब सूर्य आपकी कुंडली में जिस राशि का स्वामी है वो भी देखिए कि वो राशि कहाँ बैठी है। सपोज आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और आपका धन भाव का स्वामी अगर आपके भाग्य भाव में बैठ रहा है दैट मीन्स अब आप धन से जुड़ा हुआ, बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, आपका भाग्य चमकेगा। आप फैमिली बिजनेस करिए, आपका भाग्य चमकेगा। तो इस तरह से सूर्य बैठा है तो आप ऐसे देख सकते हैं। यदि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा है दैट मीन्स माता से जुड़कर कोई काम करें, दूध से जुड़ा हुआ काम करें, रस, रसायन, औषधि, केमिकल, वाटर, लिक्विड, इनसे जुड़कर कोई काम करें आपका भाग्य चमकेगा। आपका भाग्य है, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा के बैठने का मतलब क्या हुआ? भाग्य भाव कह रहा है कि चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है, चंद्रमा का काम करो, अपने आप भाग्य आपका जग जाएगा। तो चंद्रमा के काम आप समझते हैं, दूध, पानी, केमिकल, रसायन, मेडिसिन, ये सारे चंद्रमा के काम हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं अपनी माता के नाम पे कोई बिजनेस करें, माता के साथ जुड़कर कोई बिजनेस करें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर वृद्ध महिलाएं रहती हैं वहाँ पर आप कुछ समय, कुछ पैसा, कुछ खाने पीने का सामान डोनेट करते रहें, जिससे कि चंद्रमा का कनेक्शन आपके भाग्य भाव से
आपसे जुड़ा रहे। चंद्रमा जितना आपके साथ रहेगा, चांदी जितना आप अधिक पहनेंगे शरीर पे, चांदी के पानी, चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, चांदी के कटोरी में जितना आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, उतना ही आपका भाग्य चंद्रमा के भाग भाव में बैठने से उज्जवल होगा। अब अगर आपके भाग भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल कहाँ कारक होता है? मंगल कारक होता है आपके छोटे भाइयों का, मंगल कारक होता है सेना का, पुलिस का, मंगल कारक होता है सर्जन का, जो डॉक्टर्स चीर फाड़ करते हैं, कट वाला काम करते हैं, उन सबको मंगल और केतु से देखा जाता है। तो यदि आपके 9th हाउस में मंगल बैठ गया है और मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है, तो अपने दिग्बल के पास आ चुका है, तो यहाँ पर मंगल अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपका मंगल उच्च का है, स्वगृही है या मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, अपने नक्षत्र पे बैठा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देने वाला है। अब आप आग से जुड़ा हुआ या फिर सेना से, पुलिस से, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे, मंगल के कारक तत्व छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे, आपका भाग्य आपको एकदम बूम 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 लेकर के आगे चलेगा। ऐसे ही आप मंगल से जुड़े हुए हथियार होते हैं, जितने भी आर्म्स होते हैं, एम्यूनेशंस, गोला बम बारूद, ये भी मंगल से ही होते हैं। तो आप मंगल अगर 9th हाउस में लेके बैठे हैं, तो आप इन सब चीज़ों में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यहाँ से भी आपका भाग्य आपको आगे ले जाएगा। अगर आपके 9th हाउस में बुध बैठे हैं, बुध अर्थात वाणी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, बुध अर्थात आपकी बुआ, बहन और बेटियां, इनके साथ मिलकर के आप कोई काम करें, आपका बुध एक्टिव हो जाएगा। अब आपकी लग्न क्या है, या आपके लग्न में बुध कहाँ कहाँ का स्वामी है? सपोज मेष लगन है, मेष लगन में बुध महाराज 3rd हाउस के और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 3rd हाउस हो गया ऑनलाइन कोई काम करना, 3rd हाउस हो गया छोटे भाई बहनों के साथ काम करना, 3rd हाउस हो गया ऑनलाइन के साथ साथ ट्रेडिंग, शेयर, कमीशन, इससे जुड़कर भी आप कोई काम कर सकते हैं। बुध के कारक तत्वों को ध्यान में रखिए। बुध आपकी कुंडली में किन किन हाउसेस का लॉर्ड है, उनको ध्यान रखते हुए अपने 9th हाउस से जुड़कर काम करिए। आपका भाग्य बुध को एक्टिव करेगा और बुध आपके भाग भाव को एक्टिव करेगा। ऐसे ही अगर गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में बैठ जाए, तो यहाँ के तो ये कारक होते हैं, नेचुरल कारक होते हैं। अब आप धार्मिक पुस्तकें छापने का, बेचने का, धार्मिक प्रवचन देने का, पंडित का, पुरोहित का, पुजारी का, ज्योतिषी का, टीचर का कोई काम कर सकते हैं। आप ये काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप चने से जुड़ा कोई बिजनेस कर सकते हैं, हल्दी से जुड़ा कोई बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आपकी मेष राशि है, मान लीजिए मेष लग्न है, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव के भी कारक होते हैं, 9th हाउस के भी कारक होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप हल्दी का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हल्दी आपके 9th हाउस से भी कनेक्ट करेगी गुरुदेव बृहस्पति, हल्दी एक्सपोर्ट से भी कनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में इंडिया से हल्दी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होती है। तो ऐसे ही आपके 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह आपके कुंडली में कौन कौन से हाउसेस को ऑन कर रहा है, तो आप ग्रह से या उस हाउस से जुड़े हुए काम करेंगे, तो आपका 9th हाउस एक्टिव होगा। 9th हाउस को एक्टिव करेंगे इस तरह आप गुरुदेव बृहस्पति। अगर आपके शुक्र बैठे हैं 9th हाउस में, तो शुक्र को जगाना है, शुक्र जगेंगे तो वो भाग्य भाव जगाएंगे। अब आप शुक्र को कैसे जगाएंगे? अपने खाने में दही का इंटेक बढ़ाएं, अपने खाने में गाय का देसी घी खाएं, अपने शरीर पर सफ़ेद कपड़े डालें। हाँ, अगर आप महिला हैं, मैरिड लेडी है, तो मैरिड लेडी को सफ़ेद कपड़े पहनने की मनाही होती है। तो आप सफ़ेद विद पिंक, वाइट विद पिंक, वाइट विद रेड, वाइट विद ग्रीन, वाइट विद ऑरेंज, ऐसा कुछ पैटर्न वाला कपड़ा पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चांदी अपने शरीर पर ज़्यादा डालें। आप डायमंड पहन सकते हैं अगर आपके लग्न और राशि को सपोर्ट करता है। आप वाइट ओपल पहन सकते हैं अगर आपकी लग्न और राशि को सपोर्ट करता है। आप माता रानी की, लक्ष्मी माता की, दुर्गा जी की सेवा करें। फ्राइडे के दिन मंदिर में जाकर कुछ सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। आप और क्या कर सकते हैं, सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान दान करें। इसके अलावा अपनी पत्नी को कुछ परफ्यूम, कपड़े गिफ्ट किया करें। और क्या कर सकते हैं शुक्र को अपने अच्छा बनाने के लिए, एक्टिव रखने के लिए?
अपने शरीर पे डेली परफ्यूम लगा के जाया करें, इत्र लगा के जाया करें अच्छा वाला। इससे आपका बुध, शुक्र, राहु तीनों एक्टिव रहेंगे। एक उपाय, 3 काम। अब अगर आपके 9th हाउस में शनि बैठ गए हैं तो शनि क्या कहते हैं? शनि तो स्लो चलने वाले, कछुआ के स्पीड से चलने वाले प्लेनेट है। शनि कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और मेहनत के साथ साथ हार्डवर्क और ईमानदारी के साथ काम करो। अब आप अपने नीचे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी परेशान मत करिए, खुद मेहनत करिए, उनसे भी मेहनत कराइए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। साथ ही किसी के साथ धोखा, चीटिंग करने से बचिए, आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। आपको शनिपन और अच्छा करना है, आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं, या फिर काले कुत्ते को, आप काले कौवे को कुछ खाने पीने को दो, आपका शनि अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा। राहु बैठा है आपके 9th हाउस में, तो राहु आपको कहता है कि अब आप नियम तोड़ करके, बाउंड्रीज के बाहर जा कर के काम करिए, तब राहु आपका अच्छा प्रभाव देगा। जहाँ भी है, जिस भी हाउस में बैठा है, राहु आपको उस हाउस से बाउंड्री तोड़ने को कहता है। अब अगर आप 9th हाउस में हैं तो आप अपने धार्मिक कृत्यों को करें, लेकिन धार्मिक कृत्यों को कुछ नए तरीके से करें। जैसे आज के टाइम में क्या है, आप ऑनलाइन कहीं पर पूजा कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं पर डोनेशन कर सकते हैं किसी मंदिर में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दैट इज आउट ऑफ द वे, आपका राहु खुश होगा। राहु यहाँ बैठा है, आप हैंडीकैप बच्चों के स्कूल में जाइए, कुछ खाने पीने का दे के आइए, कुछ ग्रॉसरी दे के आइए, कुछ लिखने पढ़ने का सामान दे के आइए। राहु, केतु, शनि तीनों आपके अच्छे होकर एक्टिव हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, आप शनिवार को काला तिल चढ़ाएं, भोलेनाथ को काला तिल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपका शनि और राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आप सिगरेट, मांस, मदिरा बंद कर दें, राहु नेगेटिव इफेक्ट देना कम कर देगा, पॉजिटिव होने लगेगा। आपके घर में अगर धुआं ज़्यादा निकल रहा है और राहु आपको परेशान कर रहा है, तो अपने घर से धुएं को कम करें। आप धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, उसको भी कम करें, आप दीपक जलाएं, आपका राहु आपको नेगेटिव इफेक्ट देना कम कर देगा। और अगर केतु बैठा है आपके 9th हाउस में, तो ये तो आपको थोड़ा डिटैच करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा। आप योगा करें, प्राणायाम करें, आप 2 रंग के कुत्तों की सेवा करें, आवारा कुत्तों की सेवा करें, बट आवारा कुत्तों को कुछ ऐसा ना खिलाएं जिससे वो जंगली हो जाएं, जिससे वो अटैकिंग, एग्रेसिव हो जाएं। आवारा कुत्तों को दूध रोटी खिलाएं, मीट या हड्डी ना खिलाएं, नहीं तो क्या होगा, वो कुत्ते जब छोटे बच्चों को देखेंगे तो उन पे भी वो अटैक करेंगे, भौंकेंगे, काटेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम। तो ये तो था 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, उससे आप अपने भाग्य को कैसे जगाते हैं। बट आपका 9th लॉर्ड, जो 9th हाउस का मालिक है, वो कहाँ बैठा है, वो भी आपको देखना है। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड 9th में ही बैठा हुआ है, इट मीन्स आपका भाग्य भाव मजबूत है, आप पैदाइशी भाग्य लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, जब से आप धरती पे आए हैं, आप भाग्य को लेके आए हैं। और अगर आपके भाग्य भाव पे या भाग्य भाव के स्वामी पे कहीं से गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या बुध अकेला बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, उसकी दृष्टि पड़ जाए, या पूर्ण चंद्रमा, पाप रहित चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए आपके भाग्य भाव पर या भाग्य भाव के स्वामी पर, आपका भाग्य उत्तम है। आपके लग्नेश, पंचमेश की कहीं युति या एस्पेक्ट हो जाए आपके भाग्य भाव पे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम है। तो आपका भाग्य आपको, आप सोते रहेंगे लेकिन आपका भाग्य जगा रहेगा और आपसे तेज दौड़ता रहेगा। आप यहाँ होंगे, आपका भाग्य आपसे 100 मीटर आगे चलता रहेगा और आपके रास्ते के कांटे साफ करता रहेगा। अगर आपका भाग्य 10th हाउस में है, तो 10th हाउस होता है हमारे कार्यों का, हमारे नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, सोसाइटी में जो हम नाम कमाते हैं, हमारे पिता के सुख का होता है। तो आप काम करें, आपका नेम, फेम बनेगा। जितना ही काम करते जाएंगे, प्रोफेशन में ग्रो करेंगे, उतना ही आपका भाग्य बनेगा, नाम चमकेगा, उतना ही आपके पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे ही
आप अगर आपका देखें, आपका भाग्य भाव का स्वामी 11th हाउस में है, दैट मीन्स अब आपका भाग्य आपको लाभ कराने के लिए बैठा है। आप कर्म करते जाएं, नेचुरल कर्म करते जाएं अपने जीवन में, आपको जीवन में लाभ होते रहेंगे। नवमेश की दशमेश से युति हो जाए, नवमेश की एकादशेश से युति हो जाए, तो ये प्रबल धन कारक योग बन जाता है। आपका नवमेश अगर 12th हाउस में बैठा है तो अब आपको ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आप फॉरेन से अपना कनेक्शन जोड़िए, या तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करिए जो फॉरेन की हो, या आप किसी ऐसी जगह काम करें जो हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के पास हो, या हॉस्पिटल से अटैच्ड हो, या जेल से अटैच्ड हो, जेल के पास हो, जेल की दीवार और उस फैक्ट्री की कंपनी की दीवार एक हो। ऐसी फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। या आप इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर पैसे इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है, या जहाँ पर चैरिटी होती है, या जहाँ पर लोग एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ऐसी जगहों पर आप काम करेंगे तो आपका भाग्य एक्टिव रहेगा, जगा हुआ रहेगा। अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है तो खुश हो जाइए, ये एक महान राजयोग है। आपके पास धरती पर जिस दिन आप आए हैं, आपके परिवार में धन आना बढ़ जाएगा। आपका भाग्य आपके परिवार के लोगों का रहन सहन का लेवल बढ़ा देगा। और जब आप छोटे हैं तभी से लेकर के आपके घर में वाहन, घर, नौकर, हर चीज़ कहीं ना कहीं ऐड होना शुरू हो जाएगी। अब अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी 2nd हाउस में चला गया है, इट मीन्स ये दिखाता है कि आपके भाग्य से आपको धन मिलता रहेगा। अब ये धन आपको भाग्य से मिलेगा, लेकिन भाग्य भाव कह रहा है 2nd हाउस को एक्टिव रखो, तभी आपको भाग्य मिलेगा, तभी आपको देव कृपा मिलेगी। तो 2nd हाउस किस चीज़ का होता है, अभी हमने बताया, फैमिली बिजनेस, पेरेंटल बिजनेस, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है, आपके वाणी का होता है, आपके चेहरे का होता है। आप इन चीज़ों से जुड़कर काम करें, आपका जीवन भाग्य और धन दोनों ही लाइफ में मिलता रहेगा, आता रहेगा। 3rd हाउस में अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी है तो आप क्या करेंगे, अपने भाइयों के साथ जुड़कर काम करते रहें, या कोई ऐसा काम करें जिसमें छोटी छोटी यात्राएं जुड़ी हों, ऑनलाइन कोई काम करें। आपका भाग्य आपको सफलता देता रहेगा, आपका भाग्य जगा रहेगा। आप भले सोते रहे, आपका भाग्य आंखें खोले, चारों तरफ चौकन्ना रहेगा। आपका अगर भाग्य भाव का स्वामी 4थे घर में चला गया तो अब आप फिर से माता के शरणों में रहें। अपने घर में रहकर आप कोई काम करें, जमीन से जुड़ा कोई काम करें, ऑटोमोबाइल्स का शोरूम खोल लें। शोरूम खोलने का पैसा नहीं है, ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग की शॉप खोल लीजिए। आपका भाग्य आपको एक्टिव रखेगा। ऐसे ही आपका भाग्य भाव अगर 5वें घर में है तो आप स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। आप सीरियल में, टीवी में, क्रिकेट में जा सकते हैं। आप कैमरे के सामने जो जो काम होते हैं, कैमरा, लाइट, एक्शन, उन कामों में आप जाएंगे, आपका भाग्य आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अपने बेटे के साथ जुड़कर कोई काम करें, आपका भाग्य एक्टिव रहेगा। आपका भाग्य भाव का समय 6ठे भाव में चला गया, अब आपसे ये सेवा करवाएगा। कहता है कि अब आप सर्विस करो। सर्विस किसकी करनी है, सेवा किसकी करनी है, नीडी लोगों की सेवा करनी है, या आपको जॉब करनी है। अब आप जॉब करने के लिए बने हैं। 6th हाउस हमारी जॉब का होता है, 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है। अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस स्ट्रांग है तो आप जॉब करिए, 7th हाउस स्ट्रांग है तो बिजनेस करिए। 6th हाउस हमारे पेट्स, पालतू जानवर और नौकरों का भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप जानवर पालते हैं आपके लिए अच्छा होगा। नौकर हैं आपके घर में, उनको केयर करें, उनको खाने पीने का ध्यान रखें, उनका पैसा फालतू ना काटें, आपका भाग्य एक्टिव रहेगा। 7th हाउस आपकी लीगल पार्टनर का है, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बिजनेस पार्टनर। आप इनके साथ जुड़कर काम करते रहेंगे, इनको खुश रखेंगे, इनको टॉर्चर नहीं करेंगे, इनका हक नहीं मारेंगे। आपका 7th हाउस आपके भाग को चमका के रखेगा। आपका 8th हाउस होता है 9th से 12th, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर कोई रिसर्च, कोई डेवलपमेंट, कोई गुप्त चीज़ करते हैं, तब आपका भाग्य एक्टिव रहेगा।
या अपने ससुराल वाले इन लॉज के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तब आपका भाग्य एक्टिव होगा, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर योगा प्राणायाम, या लॉयर हैं, या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ से लोगों का कष्ट कम किया जा सके, लाइक हॉस्पिटल, लाइक न्यायपालिका, लाइक आपका जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपके लिए 8th हाउस ठीक रहेगा, आपको 9th हाउस एक्टिव करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरह से अपने भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह को एक्टिव करना है और किस तरह से अपने भाग्य भाव के स्वामी को एक्टिव करना है। और इन्हीं 12 ग्रहों में कहीं ना कहीं आपका गुरुदेव बृहस्पति भी अपना आसन लगाए होंगे, तो अपने गुरुदेव बृहस्पति को भी आपको एक्टिव करना है, सो दैट गुरुदेव बृहस्पति नेचुरल कारक होकर के आपके भाग्य को 4 चांद लगाते रहें। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप सब समझ पाए होंगे और अपने भाग्य को एक्टिव रखेंगे और अपने भाग्य से हमेशा अच्छे फल ले पाएंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब अपना साथ बनाए रखें, लाइक करते रहें, और जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करते रहें, संकोच ना करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।